तो सलार पार्ट 2 तबाही होने वाली है। तो जैसे कि सलार पार्ट 1 मूवी जब आई थी देन हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आया था कि ये मूवी इतनी ज्यादा बेहतरीन है तो क्या इसकी पार्ट 2 भी बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि सलार पार्ट 1 ने एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। लाइक तुम अपने दिमाग में क्वेश्चन जरा सा सोचो कि क्या हो जैसे बाहुबली 1 मूवी आई थी उससे भी ज्यादा सुपरहिट बाहुबली 2 मूवी थी। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्टर उसका एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा बेहतरीन था। लेकिन चलो मैं ये बात मान लेता हूँ कि प्रशांत नील जब पार्ट 2 बना रहे होंगे तो चलो मे भी कभी गलती से उनके दिमाग में उल्टी सीधी चीज आ जाए या फिर थोड़ा उनका एम्बिशन लैक हो जाए और पार्ट 2 मूवी को गलती से बेकार बना दे। तो क्या सलार पार्ट 2 मूवी बेकार हो जाएगी? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कैसे? मैं समझाता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सलार पार्ट 1 मूवी बनाई है और उस मूवी में उन्होंने जितना ज्यादा क्वेश्चंस को छोड़ रखा है, जितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, अगर वो केवल उस कंफ्यूजन का आंसर भी देने के लिए पार्ट 2 में जाएंगे ना तो भी सलार पार्ट 2 मूवी पार्ट 1 से बहुत ज्यादा बेहतरीन बन जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि इन्होंने पार्ट 1 मूवी एक इंट्रोडक्शन रखा है। असली मूवी तो सलार पार्ट 2 और पार्ट 3 होने वाली है। जी हाँ, सलार मूवी 2 पार्ट में खत्म नहीं होगी, ये बल्कि पार्ट 3 तक जा सकती है और मे भी ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है कि ये पार्ट 4 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं कि भाई पार्ट 1 से बेकार पार्ट 2 बनेगा। भाई बहुत ही एक अलग लेवल जाने वाला है और मे बी सलार पार्ट 2 पार्ट 3 इंडियन मूवी इंडस्ट्री का मोस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाए, सबका रिकॉर्ड तोड़ दे। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से सलार पार्ट 1 ने पार्ट 2 को एक बेहतरीन मूवी बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि सलार पार्ट 1 ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है एंड उसी स्टैंडर्ड को सलार पार्ट 2 को मीट करना होगा एंड उसको करना पड़ेगा। और इसी तरीके से कई सारे जो क्वेश्चंस है, जो सलार पार्ट 2 जो कंफ्यूजन्स है जो हमारे दिमाग में छोड़ करके जाती है, उसी कंफ्यूजन्स को आज हम समझेंगे, उसी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो सलार पार्ट 2 मूवी हमें क्लियर करेगी। एंड वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर केवल सलार पार्ट 2 मूवी क्लियर कर दी, केवल वही क्लियर कर दी, तब भी पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत ही भयंकर मूवी बन जाएगी। तो चलो उन क्वेश्चंस के बारे में, उन कंफ्यूजन्स के बारे में, उन एक्साइटमेंट के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज टॉपिक हर चीज के बारे में घुसूं, मैं तुमको एक चीज बता देना चाहता हूं कि सबसे मेजर क्वेश्चन जो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो ये आता है कि जैसे हमने सलार पार्ट 1 मूवी में ये चीज देखा कि भाई 3 टाइमलाइन चल रही होती है। पहली टाइमलाइन भाई सलार और वर्धा के बचपन वाली होती है जो कि हमें मूवी में दिखाया गया स्टार्टिंग में। फिर दिखाया जाता है कि फ्यूचर वाली टाइमलाइन मतलब प्रेजेंट वाली टाइमलाइन, जहां पर हमारा वही प्रभास भाई वर्धा के सील को रोक देता है, मतलब खानसार के सील को रोक देता है श्रुति हसन के चक्कर में। और श्रुति हसन को ये बंदा वही कहानी सुना रहा होता है खानसार की, एंड वही खानसार पास्ट की स्टोरी होती है। तो मतलब 3 टाइमलाइन इस मूवी में चल रही होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है वो खानसार वाली, फुल भाई मार पिटा एकदम खून खराबा होने वाला है। तो हम अभी इसी सीक्वेंस तक पहुंचे हैं कि खानसार में हमें अभी यही पता चला है कि भाई अब लड़ाई स्टार्ट होगी। अभी तक जो तुमने देखा वो तो टीजर भी नहीं था भाई, बस अब असली लड़ाई शुरू होगी। क्योंकि भाई खानसार की जो गद्दी है उसके पीछे अब सब के सब पड़ गए हैं। लिटरली राजा मन्नार तो खानसार की गद्दी का मालिक है ही, उसके बाद हमारा वर्धा और देवा खानसार की गद्दी उनको भी चाहिए, उसके बाद हमारे यहाँ रुद्रा और उसके साथ जो पंडित है उसको भी खानसार की गद्दी चाहिए, उसके बाद अब तो सौरियांगा कबीला भी तैयार हो गया उस गद्दी को पाने के लिए। एंड वहीं चौथे तरफ भाई हमारे सौरियांगा कबीले का ये भारवा, ये तो उस गद्दी और मन्नार कबीले को खत्म करने के लिए भाई लड़ाई कर रहा है। ये तो भाई खत्म ही कर देगा, इसको राज गद्दी कुछ भी नहीं चाहिए, ये जलाना चाहता है लिटरली, इसका बस यही मन है। क्योंकि तुम्हें पता है कि 20-40 साल पहले ही भाई ये जो राजा मन्नार था वो पूरे सौरियांगा कबीले को खत्म कर दिया था। और हमें ये भी पता चलता है कि हमारा प्रभास ही है सौरियांगा। तो यार ये बहुत बड़े बड़े मेजर क्वेश्चंस है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, फिर हमें ये भी पता चलता है कि आफ्टर दैट ये सारी चीजें कैसी हुई, लेकिन हाँ हमें इतनी बात तो पता चलती है कि लास्ट में हमारा प्रभास जिंदा बचेगा, लास्ट में हमारा जो वर्धा है वही खानसार का राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रेजेंट की स्टोरी में ये बात तो पता ही चलती है कि खानसार का राजा अभी वर्धा है, लेकिन प्रभास वर्धा से छुप करके क्यों रह रहा है? उसकी मम्मी उस खानसार से उसको बचा करके क्यों रख रही थी और छुप छुप के असम के तिनसुकिया नाम के गांव में क्यों छुप के रह रही थी? और तो और अब प्रभास पगला गया है, उसने भाई सील को रोक दिया खानसार के, अब वर्धा उसके साथ क्या करेगा? क्योंकि हमें यही दिखाई देता है कि अब दोनों कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। तो ये सारे एक बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे दिमाग को बहुत भयंकर तरीके से हिट करते हैं। और अगर इसकी अगली पार्ट की मूवी केवल इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे देना तो भाई मूवी सुपर से भी ऊपर वाली हिट हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम और डीपली जाकर के बात करते कि कई सारे और क्वेश्चन है, कई सारी और थ्योरीज है जो तुम्हारे दिमाग को टटोल के रख देंगे। तो भाई मूवी के शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये बुढ़ा दिखाया जाता है जिसका नाम
होता है कृष्णकांत, जो कि ये फॉरेन में जाकर के रह रहा होता है। एंड भाई जो हमारी राधा रमा होती है, जो कि भाई अभी खानसार में तो नहीं रह रही है, शायद उसको खानसार से बाहर निकाल दिया गया, खैर उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों निकाल दिया गया। तो वो भाई उसको कृष्णकांत चाहिए होता है, लेकिन उसको ये बात पता चल जाती है कि श्रुति हसन है वो आ रही है भाई इंडिया में, और वो श्रुति हसन के पीछे पड़ जाती है। लेकिन उसे ये बात पता होती है, मतलब जो कृष्णकांत है वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पक्का हमारे देवा का सहारा लेगा। मतलब हमारे राधा रमा का मेन गोल ये होता ही नहीं है कि उसे कृष्णकांत को पकड़ना है या फिर उस श्रुति हसन को पकड़ना है। उसका मेन गोल होता है कि कैसे भी करके उसे देवा को बाहर निकलवाना है और देवा और वर्धा की लड़ाई करवानी है। लेकिन हाँ, राधा रमा की भी तो कहीं ना कहीं दुश्मनी होती है कृष्णकांत से। लेकिन यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब हम खानसार वाली स्टोरी में घुसते हैं तो हमें खुद वहां पर देखने को मिलता है कि हमारे राजा मन्नार के साइड में कृष्णकांत देखने को मिलता है। तो उन लोगों के बीच में ऐसी क्या चीजें हो गई, क्या प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से कृष्णकांत भाई अगेंस्ट ही हो गया बिल्कुल। मतलब वो बाहर जाके रहने लगा अपनी पूरी फैमिली को लेकर के। और तो कृष्णकांत की बेटी यानी वो जो श्रुति हसन होती है, वो जब आती है इंडिया में तो कृष्णकांत भाई हमारे प्रभास से हेल्प मांगता है और कहता है कि जो वादा याद है उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। तो भाई वो कौन सा वादा है, क्या वादा है, और कृष्णकांत इसके बीच में क्या डील हुई थी? क्योंकि खानसार वाली स्टोरी में देखोगे तो हमें कृष्णकांत का एक सिंगल डायलॉग तक नहीं सुनाई देता है। मतलब खानसार वाला जब सीन चल रहा होता है, वो राजा ओजा वाला सीन, उसमें बस कृष्णकांत को साइड में खड़े हुए दिखाया गया कि हाँ इधर उधर साइड में तुमको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं आने वाला है। लेकिन जब हम प्रेजेंट में स्टोरी देखते हैं तो वो देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि हमारा वादा निभाना है। तो मतलब पार्ट 2 पार्ट 3 में हमें उसकी भी स्टोरी दिखाई जाएगी कि किस तरीके से वो इन लोगों के अगेंस्ट हुआ और क्यों हुआ, और कौन सा वो वादा था जो प्रभास को वो देता है, मतलब देवा को वो देता है, जिसकी वजह से देवा को श्रुति हसन को बचाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है जो हम इसका आंसर हमें पार्ट 2 या पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि जो हमारा प्रभास है यानी हमारा देवा है, अब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अब उसकी मम्मी हमारे देवा को लेकर के क्यों छुप छुप के रह रही हैं? क्योंकि वापस से हम खानसार की स्टोरी पे चलते हैं तो हमें वहां पता चलता है कि भाई वर्धा और देवा दोनों एक साथ हैं और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली स्टोरी में आगे यही होगा कि वर्धा और देवा मिल करके सबको हरा देंगे, मतलब सबको मार डालेंगे, हरा देंगे, और हमारा वर्धा गद्दी पे बैठ जाएगा। लेकिन यार फिर क्यों भाई, क्यों फिर देवा को छुपना पड़ रहा है? वो चाहता तो हमारे वर्धा के साथ उसी खानसार में रह सकता था, लेकिन वो अपनी मम्मी के साथ हर जगह छुपते फिर रहा है। और किससे छुपते फिर रहा है? क्या वो वर्धा से छुपते फिर रहा है कि वो राधा रमा से छुपते फिर रहा है? क्योंकि राधा रमा तो कोई एक पोटेंशियल विलन प्रेजेंट में तो देखने को नहीं मिलती है। और भाई उसके जितने सारे बंदे हैं, जब पहली बार प्रभास की एंट्री होती है, जब वो भाई ट्रक के सील को रोक देता है, एंड जब पहली बार प्रभास गन लेके पहुंचता है तो इन विलन्स की खुद फटके चार हो जाती है, ये सब खुद बंदूक की गोली तक नहीं चला पाते हैं। तो भाई यार देवा डर रहा है, तो किससे डर रहा है भाई? कौन इसको मारने वाला है? क्या कहीं वर्धा की दुश्मनी देवा से पहले ही हो चुकी है? पता नहीं, या फिर अभी दुश्मनी स्टार्ट होगी, मतलब उसकी सील को रोकने के बाद। क्योंकि देखो वर्धा का बिहेवियर जिस तरीके से देखने को मिला, जब उसकी सील रुकी देन वर्धा बोला कि हाँ जानता हूँ ये देवा ही हो सकता है, एंड जिसने भी ये किया है उसको मरना होगा। वो बिना सोचे ये बात बोल रहा है। मतलब कुछ तो ऐसी चीज है जो पास्ट में उन दोनों के बिहेवियर में या फिर उन दोनों के रिलेशन में घटित हुई है, जिसकी वजह से हमारे देवा को खानसार छोड़ना पड़ा। मे बी वर्धा की डर से या फिर वर्धा से लड़ाई ना हो, इस वजह से वो और उसकी मम्मी छुप छुप करके रह रहे हैं। मतलब पहले से ही कुछ चीजें घटित हो चुकी हैं जो कि हमें पार्ट 2 या पार्ट 3 में दिखाई जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी दुश्मनी अब प्रेजेंट में ये जो सील रोकने वाला सीन है कंट्रीब्यूट करेगी, और जिसकी वजह से ये आग अब और भी ज्यादा बढ़ेगी। मतलब सीधा बोलूं, ये जो सील रोकने वाला सीन है वो आग में घी डालने वाला काम कर रही है। मतलब इन दोनों के सीने में आग पहले से लग चुकी है, बस वो जो सीन है वो आग में घी डालेगी। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये वाली सीन अभी से इन दोनों के बीच में दुश्मनी स्टार्ट हो गई, तो कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि कितनी सारी थ्योरीज बन रही हैं। और अभी हम देवा वर्धा कर ही रहे हैं, तो यार तुम एक चीज देखना, जब हमें खानसार की स्टोरी दिखाई जाती है देन हमारा वर्धा एक बात बोलता है कि उसे किसी भी चीज से मतलब नहीं है। लाइक उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, उसे गद्दी से डर नहीं लगता, उसे मौत से डर नहीं लगता, बस उसे एक चीज से डर लगता है कि उसका भाई जिसका नाम होता है बच्ची, जो उसके साथ ही होता है, तुम देखे होगे, उसको कुछ ना हो जाए। मतलब हमारा जो वर्धा होता है वो बच्ची यानी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई जब हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें श्रुति हसन को बंदा स्टोरी सुना रहा होता है, हमारा प्रभास श्रुति हसन को बचाने के लिए सील को रोक देता है, उस वाले सीन में जब हमें खानसार वर्धा को दिखाया जाता है तो हमें पूरी की पूरी प्रेजेंट वाले सीन में हमें कहीं भी बच्ची को दिखाया नहीं जाता। इवन हमें वर्धा के साथ ये जो कैरेक्टर रहता है, जो कि ऑब्वियसली प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जो कि ट्रक में बैठ करके जो सील लगवाता है और ट्रक में जाके सो जाता है और नेपाल लेकर के जा रहा होता है, ये बंदा तक दिखा दिया जाता है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा तो नहीं होता है, लेकिन हमें बच्ची नहीं दिखाया जाता। तो इसका मतलब ये कि क्या बच्ची
बच्ची जो है वो पास्ट के खानसार के किसी कंट्रोवर्सी में मर गया होगा, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो हमारे प्रभास के हाथ से मर गया हो और इसी की वजह से प्रभास और वर्धा में दुश्मनी हो गई हो। भाई कुछ भी हो सकता है। और ये वाली थ्योरी अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये वाली थ्योरी थोड़ी भाई परफेक्ट बैठ रही है, क्योंकि भाई तुम ध्यान से सोचो वर्धा और देवा में क्यों दुश्मनी हो सकती है। अब देवा अगर वर्धा के बाप यानी राज मन्नार को मार भी देगा तो भी वर्धा को खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे भी पता है कि उसका बाप हरामजादा है। उसका बाप नहीं भाई, सौर्यांगा कबीले मतलब हमारे देवा के फादर को मारा था जब वो राजा बनने वाला था, है कि नहीं। तो यार उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर देवा वर्धा के इस भाई को मार देगा तो भाई इन दोनों में कट्टर दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि हमारा वर्धा अपने इसी भाई को प्यार करता है और यही एक लौती ऐसी चीज है जिसकी वजह से वर्धा डरता है, समझ रहे हो। तो यही एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से शायद देवा चाहता है कि भाई वर्धा और उसके बीच में दुश्मनी ना हो, लड़ाई ना हो, इसीलिए जो देवा है वो अपनी मम्मी के साथ इतना छुप छुप करके रह रहा होता है। तो ये एक बड़ी पॉसिबल थ्योरी है, तुम जरा ध्यान से सोचो, तुम्हें पता चलेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भाई जब हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है तो हमें राधा रमा को दिखाया जाता है एवं उसकी एक नौकरानी ओबुली माँ को दिखाया जाता है, और ये दोनों पोटेंशियल विलन के रूप में प्रेजेंट वाली स्टोरी में हमें दिखाए जाते हैं। लेकिन हमें रुद्रा को नहीं दिखाया जाता और बाकी सारे कबीले के किसी भी लोग को दिखाया नहीं जाता। इवन रुद्रा के बंदों को दिखाया जाता है। ये वाला बंदा होता है जो इस बंदे को दिखाया जाता है कि भाई ये भी चेज कर रहा है, प्रभास को ढूंढ रहा है राधा रमा के इंस्ट्रक्शन पे। लेकिन हमें रुद्रा को नहीं दिखाया गया, हमें पंडित को प्रेजेंट वाली स्टोरी में नहीं दिखाया गया, हमें कई सारे कबीले के लोगों को नहीं दिखाया गया। इसका मतलब यही है कि ये सारे के सारे मर चुके हैं, मतलब ये सारे के सारे मारे जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। और इनको कौन मारेगा? ऑब्वियसली हमारा देवा मारेगा या तो वर्धा मारेगा, लेकिन कैसे मारेगा? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द एक्साइटमेंट। मतलब तुम देख रहे हो कि किस तरीके का एक्साइटमेंट है। और मैं किसी भी कैरेक्टर के बारे में अगर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं ना तो वो है पंडित। भाई पंडित का कैरेक्टर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पोटेंशियल कैरेक्टर है भाई, बहुत ही बड़ा कैरेक्टर होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ये मूवी पंडित के कैरेक्टर के लिए बिल्डअप दी है और जिस तरीके से उसका ऑरा है भाई, जिस तरीके से वो एंट्री किया है और जिस तरीके से भाई वो रिएक्ट कर रहा है भाई, बहुत ही खतरनाक विलन वो हो सकता है। और मैं यही चाहूंगा कि पार्ट 2 पार्ट 3 में भाई उसको एक बहुत ही भयंकर वाली स्क्रिप्टिंग स्टोरी और विजुअलाइजेशन दो। मैं चाहता हूं लिटरली उस कैरेक्टर के लिए। तो देख सकते हो एक्साइटमेंट ऑन द पीक है। खैर अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमें आगे जाकर के ये बात पता चलती है कि हमारा प्रभास ही है जो कि भाई हमारे खानसार को आजादी दिलाया था। आजादी दिलाया था मतलब सारे के सारे गुंडों को मार गिराया था और वर्धा को राज्य दिलाया था। ये बात हमें पता चल जाती है। और तो और हमें ये भी बात पता चलती है कि जो हमारे खानसार की जो सील है वो कोई नहीं बल्कि हमारे प्रभास ने बनाई थी। तो उसने कैसे यार इस खानसार की सील को बनाया, मतलब क्यों बनाया, किस लिए बनाया, और भाई वर्धा ने प्रभास के ऊपर बिलीव कैसे किया कि भाई तू ही मेरे लिए हेल्प कर। और इसका मतलब ये अगर हमारे प्रभास ने खानसार की सील बनाई होगी तो प्रभास ने खुद कई सारे मतलब देवा ने खुद कई सारे नियम कानून बनाए होंगे खानसार के, नए नियम कानून ऐड किए होंगे, नई किताब लिखी होगी, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, उसमें हेल्प की होगी वर्धा की। तो मतलब देख सकते हो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रभास का कंट्रीब्यूशन है अभी जो प्रेजेंट टाइम में खानसार है उसके रूल और रेगुलेशन में। और एक चीज इसका प्रूफ हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो हमारे देवा यानी हमारे प्रभास के हाथ का टैटू देखते हो ना, सेम उसी टैटू का ही शेप का जो सील ही बना हुआ होता है। मतलब खानसार की जो सील होती है सेम उसी का लोगो होता है जो हमारे देवा के हाथ में टैटू बना हुआ होता है। खैर ये किसी राक्षस का टैटू होता है, उसी का टैटू उसी का सील हमारा बना हुआ होता है यहाँ खानसार का, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि हाँ भाई हमारे प्रभास ने ही खानसार की सील बनाई है। लेकिन क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है और कैसे बनाई है, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि भाई इसको पार्ट 2 और पार्ट 3 में देना पड़ेगा। अगले टॉपिक के बारे में आता है जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी तक जैसे मैंने मूवी के स्टार्टिंग में ये बात तुम्हें बताई थी कि अभी पास्ट की स्टोरी में खानसार में हमें केवल अभी यही तक दिखाया गया है कि सारे के सारे जो कबीले हैं, लाइक मन्नार कबीले का जो हमारा रुद्रा है, पंडित है, उसके बाद हमारा देवा है और वर्धा है, फिर उसके बाद सौर्यांगा कबीले के ये जो भारवा है ये तो भाई जलाने के लिए ही पड़ा हुआ है, और उसके बाद घनियार कबीले के जो 3-4 लोग बने हुए हैं, इन सभी लोगों का मेन फोकस खानसार की गद्दी चाहिए। तो भाई कैसे कैसे ये लोग आपस में लड़ते हैं, क्योंकि हमें ये तो नहीं दिखाया जाएगा, मुझे पक्का पता है कि हमारे वर्धा और देवा सब ये दोनों अकेले ही मिलके रुद्रा पंडित को भी खत्म करेंगे एंड भाई फिर हमारे भारवा को भी खत्म करेंगे, फिर हमारे घनियार कबीले को भी खत्म करेंगे। नहीं, ऐसा हमें नहीं देखने को मिलने वाला, ये थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। मुझे ये चीज लेकिन पक्का पता है कि इन चारों
लोगों के बीच में, इन चारों ग्रुप्स के बीच में, जो कि भाई उस खानसार की गद्दी के पीछे पड़े हुए हैं, इन सब में आपस में लड़ाइयां होंगी। मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ध्यान से देखो कि 3-4 लोगों की मेन फोकस तो गद्दी पाना है, लेकिन एक है जो इसमें से सबसे डिफरेंट है, जो कि आता है हमारा भारवा। उसका मेन फोकस गद्दी पाना है ही नहीं, उसका मेन फोकस है गद्दी को खत्म कर देना, गद्दी को जला देना और मन्नार कबीले को जड़ से मिटा देना। तो भाई ये एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसकी लड़ाई रुद्रा से हो सकती है, पंडित से हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो, रुद्रा किसका बेटा है भाई? राजा मन्नार का बेटा है, और राजा मन्नार ही वो था जो सौर्यांगा कबीले की तबाही मचा दिया था, सौर्यांगा कबीले के सबको मार डाला था। तो हमारा भारवा क्या करेगा? रुद्रा और पंडित के पीछे भिड़ सकता है, नहीं तो 100% मुझे गारंटीड है कि वो राजा मन्नार को सबसे पहले मारने के लिए जाएगा, क्योंकि राजा मन्नार ही वो बंदा है जो सौर्यांगा कबीले, मतलब उसके माता पिता सबको बर्बाद कर रखा था। तो सबसे पहले वो बढ़ेगा राजा मन्नार की तरफ मारने के लिए। तो यार इन दोनों के बीच में लड़ाई हमें देखने को मिल सकती है। और घनियार कबीला क्या है? घनियार कबीला भाई पलटू कबीला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो देखेंगे कि भाई लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हम जिंदा नहीं बचने वाले, तो वो सब क्लियरली भाई अपना सरेंडर कर देंगे, अपने आप को कहेंगे ठीक है हम आपके अंडर रहेंगे, हमको मंत्री बन के ही रहने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें नई राजी गद्दी चाहिए। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि भाई हमें लड़ाई कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगी। ये नहीं कि हमारे वर्धा और देवा लाइन से सबको खत्म करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये मूवी ड्रामा पे फोकस करती है। तो हमें ये तो नहीं दिखाया जाएगा कि भाई एक हीरो वो लाइन से सबको खत्म करते जा रहा है। इसमें थोड़ा सा स्टोरी बिल्डअप, समझ रहे हो, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। यही तो सबसे बड़ी मेन पॉइंट है कि भाई यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए किस तरीके से इन लोगों के बीच में राजनीति चल रही है। और यही में सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि हमारी जो देवा की मम्मी है वो अभी इस सिनेरियो से बहुत दूर है। और जब खानसार की स्टोरी चल रही होती है तो हमारा वर्धा तो केवल देवा को लेकर के आया हुआ होता है खानसार में, उसकी मम्मी तो अपनी जगह रह रही होती है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है, देवा और उसकी मम्मी मतलब प्रेजेंट वाली स्टोरी में कहीं दूर जा करके रह रही होती है अपने आप को छुप छुपा के। मतलब ये कि भाई ये जो स्टोरी है खानसार वाली, इसमें आगे चल करके देवा की मम्मी को भी घसीटा जाएगा। मतलब उसकी मम्मी को भी कोई ना कोई विलन में भी कोई भी हो सकता है, वो पकड़ करके उस जगह से लाएगा देवा को मजबूर करने के लिए, देवा को ब्लैकमेल करने के लिए। क्योंकि देवा का 2 ही ट्रिगरिंग एंगल है, देवा केवल 2 ही चीज से डरता है, या तो वर्धा को अगर कोई छू देगा तो वो पागल हो जाता है, या फिर कोई इसकी माँ के बारे में कुछ बोलता है। उसको हर लड़की में अपनी माँ ही दिखाई देती है, कब किसी लड़की के साथ बुरा होता है तो तबाही मचा देता है। पार्ट 1 में हमने देखने को मिला ही। तो भाई यही 2 उसकी कमजोरी वाला एंगल है। तो भाई लोग 100% उसकी माँ वाले कमजोरी वाले एंगल को पकड़ेंगे जो विलन होंगे, और उसको पकड़ करके ले आएंगे। और इसीलिए उसकी माँ जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हमारे देवा को पकड़ करके ले जाके रहने लग जाएगी, डर की वजह से कि कहीं वो अपने बेटे को भी ना खो दे। तो देख सकते हो भाई कि आगे चल करके उसकी माँ वाले एंगल को किस तरीके से लथेड़ा जाएगा, मतलब किस तरीके से उसको भी कंज्यूम किया जाएगा। तो यार कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी बन जाएगी यार। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट 2 में तो इस स्टोरी की एंडिंग नहीं होने वाली है, इसके लिए पार्ट 3 भी लगेगा और मे बी पार्ट 4 भी लग सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है यार। खैर अब अगले टॉपिक के बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि हमारा भारवा के कैरेक्टर के ऊपर। भारवा एक सौर्यांगा है एंड उसका मेन फोकस यही है कि उसको गद्दी जलाना है। और हमारा सालार भी एक सौर्यांगा है, मतलब हमारा देवा भी एक सौर्यांगा है। और तो और इस वाले सीन में जहां पर ये राजा मन्नार के सामने ये जो मरने वाला आदमी होता है, जो कि ऑब्वियसली सौर्यांगा होता है, भारवा का भाई जो होता है, वो नायक बोलता है हमारे प्रभास को बोलता है कि ये हमारा नायक है और हमारा नायक हमारे पास आ गया। क्यों? क्योंकि जो प्रभास होता है वो भाई सौर्यांगा कबीले का जो नायक बनने वाला था उसका बेटा ही है। लेकिन प्रभास का एम्बिशन और गोल अलग है, और यहाँ पर सौर्यांगा कबीले के मेन बंदे यानी भारवा का गोल और एम्बिशन अलग है। हमारे प्रभास का एम्बिशन है कि उसे वर्धा को खानसार की गद्दी दिलाना है, लेकिन हमारे भारवा का एम्बिशन है कि उसको उसी गद्दी को जलाना है और सौर्यांगा को भी खत्म करना है। मतलब उसे राजा मन्नार को भी मारना है और वर्धा को भी मारना है। तो भाई ये दोनों सेम ही जॉनर के, मतलब ये दोनों सेम ही कबीले के हो करके आगे चल के क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी कि ये दोनों बीच आपस में मामला सुलटाएंगे। और भाई जिस सिचुएशन पे मैं पहुंचा हूं, मुझे तो पर्सनली लगता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई ही होगी, या फिर सुलटाने वाला मामला एक बहुत ही रेयरेस्ट एंगल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सोचो यार, ये जो भारवा है ये बचपन से भाई बदले की आग में जल रहा है, बचपन से प्लानिंग कर रहा है। ये केवल अपनी प्लानिंग के लिए ही, उसको जलाने के लिए बचपन से बड़ा हुआ और राजा मन्नार की बेटी राधा रमा से भी शादी कर लिया। क्यों? क्योंकि उसे वो गद्दी चाहिए थी जलाने के लिए, बर्बाद करने के लिए। तो इतनी आसानी से तो ये प्रभास की बात को नहीं मानने वाला। और तुम्हें पता है ये प्रभास तो भाई वर्धा का सपोर्ट करेगा ही। तो भाई इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों देखो एक सही चीज के लिए लड़ रहा है, ये भी इसका रिवेंज है, रिवेंज के लिए लड़ रहा है, और ये अपने दोस्त को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए लड़ रहा है। तो यार किस तरीके से इस चीज को दिखाया जाएगा वो मुझे भी नहीं पता। हाँ, लेकिन एक तरीके से कि अगर ये हमारा जो है लाइक भारवा किसी और से
से लड़ने जाए, लाइक रुद्रा से लड़ने जाए या फिर पंडित से लड़ने जाए और वहां पर रुद्रा पंडित इसे मार दे, ये बल्कि सही एंगल रहेगा। और फिर रुद्रा पंडित आए लड़ने के लिए तो ये लड़ाई सही रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बार बार प्रभास लड़ेंगे तो थोड़ा सा इनजस्टिस वाला फैक्टर आ जाएगा कि यार सही तो दोनों ही है यार, इसमें सपोर्ट करे तो करे किसको। तो ये वाला एंगल एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है कि क्या होगा यार आगे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसी चीजें होंगी। खैर अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वो आता है कि हमारी राधा रमा, भाई हमें ये चीज दिखाई देता है कि कई सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट स्टोरी में हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन राधा रमा जिंदा कैसे बच गई, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। लाइक पास्ट में लड़ाई हुई होगी, राधा रमा भी एक विलन ही थी जो कि राजा मन्नार के साथ खड़ी हुई थी। तो पास्ट में मतलब खानसार वाली स्टोरी में सब के सब तो मरे होंगे, तो राधा रमा कैसे बच गई? तो उसका एक पॉसिबल आंसर यही है कि राधा रमा कोई लीडर नहीं थी, राधा रमा को कोई भी काड़ा वाड़ा नहीं मिला था, वो बस खानसार की शान थी। मतलब वो अपने पापा के साथ रहती थी लेकिन उसकी हर बात सुनी जाती थी। तो राधा रमा एज ए वुमन है, ठीक है, पूरी की पूरी खानसार के राज्य में देखोगे कि राधा रमा ही एक ऐसी इकलौती औरत थी जो कि पावर में थी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उसको औरत जान करके, लाइक होता है ना कि राजबारों में ऐसा होता है कि हम औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, तो वही समझ करके उसे ना मारा गया होगा, उसे छोड़ दिया गया होगा। ऑब्वियसली न रुद्रा उसे मारेगा, न घनियार कबीला वाले उसे मारेंगे क्योंकि वो औरत है, और न ही भारवा उसे मारेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भारवा की पत्नी ही है, ठीक है। और फिर हमारा प्रभास और वर्धा ये दोनों तो पॉजिटिव साइड के कैरेक्टर है, ये भी उसे नहीं मारेंगे। तो ये एक पॉजिटिव रीजन हो सकता है जिसकी वजह से राधा रमा बच जाएगी। लेकिन हाँ, हमारा रुद्रा और वर्धा उसे जरूर ये बोल देंगे कि हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ, तुम्हें खानसार में रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें हम मारेंगे नहीं लेकिन हम तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। और यही रीजन है कि वो आकर के बाहर रह रही होती है और भाई वर्धा की लड़ाई देवा से करवाना चाहती है। उसके मन में वो आग जल रही होती है, क्यों मुझे बाहर निकाल दिया गया और क्यों मुझे कोई पावर नहीं दी गई। तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे दिमाग में कितना ज्यादा तुम्हें एक्साइट करता है। अब आता है हमारी प्रेजेंट की स्टोरी। देखो हमने अब खानसार के बारे में बात कर लिया कि खानसार की कई सारी स्टोरी है, खानसार में क्या कैसे क्या क्या होगा, लेकिन अब प्रेजेंट में क्या, लाइक वो तो अब हमारा प्रभास जो है उसने अब हमारे वर्धा की सील को रोक दिया है, ठीक है। तो क्या देवा और उसकी सच में लड़ाई होगी? क्या हमारा वर्धा सच में हमारे देवा को मारने के लिए गुंडों को भेजेगा? और क्या सच में हमें देवा और वर्धा के बीच में 1 to 1 वो दोस्ती बाद में दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाना, उसकी फाइट देखने को मिलेगी? डोंट नो भाई, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे आता है कि क्या इसके बाद खानसार बचेगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई अगर इन दोनों में दुश्मनी हो गई तो देवा जब मारेगा पीटेगा तो वो खत्म कर देगा खानसार को भाई, क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो खानसार ही है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हो, किसी को कोई भी राज्य चाहिए, लेकिन खानसार एक इलीगल जगह है, खानसार एक सही प्लेस नहीं है, उसे भारत के नक्शे से मिटा दिया गया है। भारत में जितनी भी गैम्बलिंग होती है, इलीगल एक्टिविटीज होती है, उन सबको कहीं ना कहीं हमारा खानसार ही कंट्रोल करता है। तो खानसार का एक ही चीज है कि वो डर के बेसिस पे चल रहा होता है। तो लॉजिकली देखोगे तो खानसार एक बहुत सही चीज नहीं है। लाइक केजीएफ का एग्जांपल तुम ले लो, लास्ट में हमारा रॉकी भाई को मार दिया जाता है ना, क्यों? क्योंकि रॉकी भाई कितना भी सही इंसान हो, कितना भी वो जस्टिफिकेशन दे दे कि वो गरीबों की मदद करता है, वो ये करता है वो करता है, वो है तो गलत इंसान ही ना, वो कर तो इलीगल एक्टिविटी ही रहा है ना, इसीलिए लास्ट को उसको एक हैप्पी एंडिंग देके मार के खत्म कर दिया जाता है। तुम किसी भी मूवी का एग्जांपल ले लो, लाइक पुष्पा का भी अगर तुम एग्जांपल लोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ कि एंड ऑफ द सीरीज उसकी ट्रिलोजी या जितनी भी मूवीज आने वाली है उसके एंड में पुष्पा को मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है और उसका एंड एक ही होता है, कंक्लूजन एक ही होता है, जो कि हर ह्यूमन बीइंग्स में एक लॉजिकल होना चाहिए। और वही सेम चीज सलार में भी होगा, जो कि हमारा प्रभास, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि भाई उसी खानसार की वजह से उसे बच बच के रहना पड़ रहा है, उसी खानसार की वजह से वो अपनी मम्मी के साथ अच्छे से रह नहीं पा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे शायद अगर उसकी वर्धा और देवा की लड़ाई होगी तो पूरे खानसार को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, जीरो कर देगा। लेकिन अगर इन दोनों की लड़ाई के बीच में हमारी राधा रमा जो है वही लड़ाई लगवा रही है और इन दोनों को पता चला कि राधा रमा की वजह से ये सारी चीज हो रही है, तो राधा रमा को वो सब कैसे मारेंगे, राधा रमा को वो कैसे खत्म करेंगे और उन दोनों के बीच वो मैटर को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे और एक खानसार का वर्ल्ड आगे कैसे बढ़ेगा, इस चीज के बारे में तो मूवी ही बताएगी, जो एक अलग ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में जनरेट कर देती है। क्योंकि दो थ्योरीज है, या तो खानसार खत्म हो जाएगा या तो बचेगा, तो राज्य करेंगे दोनों के दोनों मिलके। मे भी प्रभास आगे जाकर के राजा बन जाएगा या वर्धा ही राजा रहेगा, लेकिन यही दो पॉसिबल सिचुएशन रहने वाली है जिनमें मुझे पर्सनल लगता है कि आगे जाकर के खानसार बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो
अच्छी जगह नहीं है। फिर वही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई हमें अब वो भी स्टोरी एक्सप्लेन करनी है कि भाई ये कहानी यहीं पे नहीं खत्म होगी, हमारे लिए तो अभी वो भी स्टोरी बची हुई है ना कि कैसे हमारा सौरयांगा कबीले में प्रभास का जो बाप था वो कैसे एक बहुत ही पावरफुल बंदा था, वो कैसे हमारे खानसार का राजा बनने वाला था और किस तरीके से वो स्ट्रगल किया था और किस तरीके से उसको हमारे राजा मन्नार ने मार दिया। ये एक अलग टॉपिक ही है कि किस तरीके से सौरयांगा कबीला इतना ज्यादा पावरफुल बना था और हमारे प्रभास का बाप इतना ज्यादा पावरफुल था और किस तरीके से प्रभास मतलब हमारा देवा जन्म लिया था, किस तरीके से वो उसका स्ट्रगल था, किस तरीके से वो हमारे राजा मन्नार से लड़ा और किस तरीके से वो अपने आप को सेक्रीफाइस किया, किस तरीके से रातों रात उसे मार दिया गया। ये एक अलग स्टोरी है, ये एक अलग क्वेश्चन है। तो देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चंस के पार्ट 1 में इकट्ठा हो गए हैं कि अगर ये मूवी केवल क्वेश्चंस का आंसर देने जाएगी तो भी 2 मूवी इजीली बन जाएगी। तो खैर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आने में 2 से 3 से 4 से 5 साल लगने वाले हैं इजीली। 4-5 साल तो मान ही लो सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने के लिए। लेकिन अगर तुम भी चाहते हो कि जल्दी से तुम कोई क्वेश्चन के आंसर कैसे भी करके मिल जाए, लाइक मैं प्रिडिक्ट करूं, लाइक 100% तो मैं करेक्ट नहीं बता सकता लेकिन हाँ मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि हाँ ये पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। तो अगर वो प्रिडिक्शन वाले इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तुम्हें तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ 10,000 लाइक्स का एम रखते हैं। 10,000 लाइक्स अगर इस वीडियो में आ गई तो मैं तुरंत उस वीडियो को बना दूंगा। और हाँ मैं पूरी की पूरी सालार की सीरीज चला रहा हूँ, सीरीज ऑफ वीडियो जिसमें मैं सालार के बारे में बता रहा हूँ। ये सामने प्लेलिस्ट आ रहा होगा, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और सारी सालार की वीडियो पसंद कर डालो क्योंकि ये वीडियो तुम्हें पार्ट 2 को समझने में हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं इसी प्लेलिस्ट के किसी वीडियो में, आ जाओ।